जी, कैसे हैं आप सब? तो दोस्तों इस वीडियो में हम आपके साथ जानकारी शेयर करने जा रहे हैं हांगकांग के प्री अराइवल रजिस्ट्रेशन फॉर्म को लेकर। इंडियन नेशनल पासपोर्ट होल्डर्स को प्री अराइवल रजिस्ट्रेशन फॉर्म की रिक्वायरमेंट्स हैं, अगर वो हांगकांग ट्रैवल करना चाहते हैं तो। सो प्री अराइवल रजिस्ट्रेशन फॉर्म फिल करते वक्त किन बातों का ध्यान रखना है, किस तरह से फिल करना है, पूरी जानकारी इस वीडियो में है। इसके साथ ही वो एप्लीकेंट्स भी, वो लोग भी जिनकी ऑलरेडी प्री अराइवल रजिस्ट्रेशन जो है अनसक्सेसफुल हो गई है, तो इस वीडियो को आप लास्ट तक ज़रूर देखिए। वीडियो आपको अच्छी लगे तो आप लाइक और शेयर भी कर सकते हैं। तो सबसे पहले प्री अराइवल रजिस्ट्रेशन फॉर्म के लिए जो लिंक है वेबसाइट का, वो हमने डिस्क्रिप्शन में भी दे दिया है और ये स्क्रीन पर भी आपके सामने है। और ये वेबसाइट ओपन कर आप सबसे पहले यहाँ इसको नीचे जो है प्री अराइवल रजिस्ट्रेशन फॉर इंडियन नेशनल, इसके बाद ये एक अलग पेज ओपन होगा। तो कुछ इस तरह से आपके सामने ये वेब पेज ओपन होगा। यहाँ पर हमने स्क्रॉल डाउन किया और डिक्लेरेशन इस पे टिक करना है और स्टार्ट पे क्लिक कर देना है। इसके बाद यहाँ पर हमने कंटिन्यू पे क्लिक करना है और यहाँ पे हमने एग्रीमेंट जो है इसको क्लिक करना है एंड कंटिन्यू पे क्लिक करना है। अगेन जो है यहाँ पे स्क्रॉल डाउन और आई हैव रीड यहाँ पे टिक करना है एंड कंफर्म एंड कंटिन्यू पे क्लिक करना है। सो अब हमारे सामने कुछ इस तरह का ये वेब पेज है। तो ये ऑनलाइन फॉर्म फिलिंग है। तो अब हम ये सारा फॉर्म फिल करेंगे और फॉर्म फिल करते वक्त किन बातों का ध्यान रखना है, हम आपके साथ वो भी जानकारी शेयर करेंगे। तो सबसे पहले आप ध्यान रखिए कि जितने भी फील्ड्स हैं वो मार्क किए हैं स्टार, ये जो डॉट है रेड स्टार डॉट के साथ, वो मैंडेटरी है, वो हमने फिल करने हैं। सो एज पर पासपोर्ट जो है हमने इंफॉर्मेशन इसमें फिल करनी है, पुट करनी है। सो यहाँ पे सरनेम, अगर पासपोर्ट पर है तो सरनेम फिल करेंगे। यहाँ पे मैं एक पासपोर्ट की इंफॉर्मेशन भरने जा रहा हूँ। यहाँ पे हम गिवन नेम पहले फिल करेंगे एंड देन स्क्रॉल डाउन। इज देयर एनी एलियास इन इंग्लिश ऑन योर पासपोर्ट, यहाँ पे नो पे क्लिक करना है। हैव यू एवर बीन नोन बाय एनी अदर नेम, यहाँ पे हमने नो पे क्लिक करना है। ध्यान रखिए ट्रूथफुली जानकारी फिल करनी है। अगर आपने कोई नेम चेंज किया है या कुछ ऐसे पहले आपके पासपोर्ट पे कोई और नेम था ओल्ड पासपोर्ट पे, तो इस बात को आपने ध्यान में रखना है। खैर आगे बढ़ते हैं। नेशनैलिटी इंडियन और यहाँ पे हमने सेक्स, मैरिटल स्टेटस और अब जो है हमने यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ जो है वो फिल करनी है। तो प्लेस ऑफ बर्थ, यहाँ पे ध्यान रखिए, यहाँ पे हालांकि बहुत सी सिटीज़ का नाम दिया हुआ है, लेकिन अगर आपके शहर का, आपके गांव का और आपके एरिया का अगर नाम यहाँ नहीं आ रहा है जो आपके पासपोर्ट के ऊपर है, तो आपने जो है स्क्रॉल डाउन करना है और अदर्स पे आके स्पेसिफाई यहाँ पे कर देना है। पहले हम यहाँ पे देखते हैं कि पासपोर्ट पे जो है वो यहाँ पर है या नहीं। आर से है तो जी नहीं, वो यहाँ पे नहीं शो कर रहा। तो अदर्स स्पेसिफाई यहाँ पे हम अब जो है एज पर पासपोर्ट जो है वो हम यहाँ पे जगह का नाम भरेंगे। तो इसके बाद इज योर रेजिडेंशियल एड्रेस इन इंडिया, तो यहाँ पे हम यस पे क्लिक करेंगे
और यहाँ पे हम एड्रेस जो है वो फिल करेंगे। तो यहाँ पे न्यू मोहल्ला, श्री गंगानगर, और यहाँ पे हमने सिलेक्ट करना है सिटी अगर आ रही है तो। यहाँ पे अदर्स, रेजिडेंशियल एड्रेस अदर देन इंडिया, डिस्ट्रिक्ट, कंट्री, कॉन्टैक्ट टेलीफोन नंबर, यहाँ पे हमने कंट्री का कोड, एरिया का कोड, टेलीफोन नंबर यहाँ पे हमने डालना है। तो कंट्री का कोड है जी 91, एरिया कोड हम छोड़ देंगे क्योंकि हम मोबाइल नंबर यहाँ पे डालेंगे। तो यहाँ पे हम इस तरह से, अब हम यहाँ पे पासपोर्ट नंबर डालेंगे। री इनपुट पासपोर्ट नंबर, प्लेस ऑफ इश्यू ऑफ पासपोर्ट, इश्यू इन इंडिया, और कहाँ से है, हमारे केस में जयपुर से है, डेट ऑफ इशू, डेट ऑफ एक्सपायरी, एनी प्रीवियस ट्रेवल्स टू हांगकांग पिछले 3 साल में। अगर तो किसी की है तो यहाँ पे यस करना है, अदरवाइज नो करना है। पार्ट टी सेक्शन में प्रीवियस विजिट्स टू फॉरेन कंट्रीज, किसी की भी ट्रैवल हिस्ट्री जो है पिछले 3 साल की वो हमने फिल करनी है। वो लास्ट कंट्री से हमने पीछे को जाना है, रिवर्स में। तो जो लास्ट कंट्री हमने की है उसके साथ हमने बढ़ते रहना है। यहाँ पे जैसे हम लिखेंगे यस, नेम ऑफ कंट्री। यहाँ पे एक बात का ध्यान रखिए, इन कंट्रीज को तरजीह है जी। यहाँ पे देखिए ताइवान है, मकाऊ है, चाइना है, मेनलैंड, हांगकांग है, ठीक है। तो हमारे इस केस में तो नहीं है, तो हम यहाँ पे फिल करने जा रहे हैं यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, और यहाँ पे मंथ हमने भरना है। ओ, ठीक है जी। अब अगर तो और है तो यहाँ पे हम फिल कर देंगे। और यहाँ पर एक बात का आप ध्यान रखिए कि देखिए कई बार क्या है कि ट्रैवल हिस्ट्री बहुत लोगों की काफ़ी ज़्यादा है। तो लेकिन यहाँ पे जो ट्रैवल हिस्ट्री के जो कॉलम हैं वो हैं 1, 2, 3, 4 और तकरीबन 5। तो आपने जो लास्ट आपकी लेटेस्ट जो ट्रैवल जो कंट्रीज हैं उनके बारे में आपने जानकारी देनी है। अब ऑक्यूपेशन, एम्प्लॉयमेंट सेक्टर, यहाँ पे आएगा जी इनका अकाउंटिंग का है। नेम ऑफ कंपनी, कंपनी का जो एड्रेस, सिटी, यहाँ पे ये वाली सिटी नहीं है। सो
इसको हमने कॉपी किया, यहाँ पे पेस्ट किया। यहाँ पे फिर फ़ोन नंबर, और अब डिटेल्स ऑफ कमिंग विजिट, पर्पस ऑफ विजिट, और जो आपका प्लान है उस हिसाब से हम यहाँ पे 4 दिन का। और अब यहाँ पे देखिए, एड्रेस ऑफ अकोमोडेशन, यहाँ पे इनपुट पे हमने क्लिक करना है। और करना क्या है, कोई भी रैंडमली, या आपका जो प्लान है जहाँ आप रुकेंगे, जिस होटल में या हॉस्टल में या जो भी आपकी अकोमोडेशन होगी, वो आपने एड्रेस यहाँ पे डालना है। तो अब मैं यहाँ पे वो एड्रेस डालने जा रहा हूँ। तो कुछ इस तरह का हमारे सामने ये वेब पेज ओपन हुआ है। एड्रेस लैंग्वेज इंग्लिश विद इन हांगकांग। यहाँ पे हम एड्रेस भरेंगे। फ्लोर जो है वो है 11, और यहाँ पे यूनिट में आकर फ्लैट, यहाँ पे आएगा जी F2, और यहाँ पे फुल एड्रेस। अब यहाँ पे हम पहली कोशिश करेंगे होटल का नाम भरकर देखने की, कि अगर हमें होटल के नाम से एड्रेस मिल जाए तो। और अगर इस तरह से नहीं होगा अवेलेबल, तो फिर हमें एड्रेस डालना है, जैसे है 58 नाथन रोड। सो ये एड्रेस है जी, मिराडोर मेंशन 58 नाथन रोड, ये हमने सिलेक्ट करेंगे यहाँ से। तो इस तरह से हम ये एड्रेस डाल देंगे और कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे। अगर तो ऑलरेडी बुक किया है होटल, मैं आपको यहाँ पे एक बात बड़ी क्लियर कर दूं, बिल्कुल भी टिकट्स या होटल पहले मत बुक कीजिए। पहले आप अपना प्री अराइवल रजिस्ट्रेशन कंप्लीट कीजिए, उसके बाद करिए, ठीक है। लेकिन फिर भी अगर आपने कोई कैंसलेशन पॉलिसी वाला या कैसे भी लिया है, उसका अगर रिजर्वेशन नंबर है तो आप यहाँ पे डाल सकते हैं। फंड, तो फंड हम यहाँ पे रखने वाले हैं 10 से 15 के बीच। लोकल कनेक्शन, इसको नो। और अब यहाँ पे ये सारी जो है आपने रीड कर लेनी है। विल यू एक्सपीरियंस हार्डशिप, इसको नो करना है, इसको भी नो ही करना है, इसको नो करना है, इसको भी नो करना है। एक यहाँ पे मैं आपको बात बताना चाहूँगा। हैव यू एवर बीन रिफ्यूज्ड अ वीज़ा एप्लीकेशन बाय हांगकांग और एनी अदर कंट्री? देखिए, मैं ट्रूथफुली बता रहा हूँ, बहुत से मेरे जानने वाले और ऐसे एप्लीकेंट्स कह लीजिए, जिनके अदर कंट्री से वीज़ा रिफ्यूज़ हुए थे, उसके बावजूद भी यहाँ पे नो पर क्लिक किया। और इवन अगर आपने पहले ये प्री अराइवल रजिस्ट्रेशन फॉर्म फिल करने की कोशिश की है, अनसक्सेसफुल हुआ है, तो आप उसको यहाँ पे बार बार मत भरिए, और यहाँ पे यस करने से कोई फ़ायदा नहीं होगा। तो इस बात का आपने ध्यान रखना है। तो यहाँ पर आइडेंटिफिकेशन क्वेश्चन हम सेट कर लेते हैं। यहाँ पे हम लिखेंगे जी रोमियो, एंड यहाँ पे हमने ये कैप्चा कोड जो है वो डालना है, एंड कंफर्म एंड कंटिन्यू पे क्लिक करना है। ओके, इनवैलिड है, कोई बात नहीं। 86PP, कंफर्म एंड कंटिन्यू। तो इस तरह से नया वेब पेज ओपन होगा। अब यहाँ पे जो है रजिस्ट्रेशन जो डिटेल्स है वो कंफर्म करनी है, सारी जानकारी जो हमने यहाँ पे फिल की है। अगर किसी तरह की कोई इसमें गलती है तो उसको हम सुधार सकते हैं। और अगर सब कुछ सही है तो आपने करना क्या है, स्क्रॉल डाउन करना है, और यहाँ पे आई एम द रजिस्ट्रेंट, कंफर्म, आई अंडरस्टैंड, ये दोनों पे क्लिक हो गया। और इसके बाद कंफर्म एंड सबमिट पे क्लिक करना है। अगर तो
कुछ डिटेल्स आपने एडिट करनी है तो अमेंड कर लेना है, अदरवाइज कंफर्म एंड सबमिट पर हमने क्लिक करना है। तो इस तरह से प्री अराइवल रजिस्ट्रेशन इज सक्सेसफुल। और यहाँ पे देखिए डिटेल में पहले हम थोड़ा सा यहाँ पे जो डिटेल है वो पढ़ लेंगे। मैं आपको सिंपल बताता हूँ कि जो पासपोर्ट के ऊपर जानकारी है वो बिल्कुल मैच करनी चाहिए, उसमें किसी तरह की कोई गलती नहीं होनी चाहिए। सबसे ज़्यादा गलती जो करते हैं एप्लीकेंट्स, वो तकरीबन नेम, गिवन नेम या सरनेम के चक्कर में करते हैं। तो इसका आपको बिल्कुल ध्यान रखना है। और क्योंकि कई बार होता क्या है, गिवन नेम को सरनेम में डाल देते हैं, सरनेम को गिवन नेम में डाल देते हैं, और या फिर पूरे का पूरा नाम जो है वो गिवन नेम में डाल देते हैं। या अगर गिवन नेम में नाम है, जैसे उदाहरण के तौर पर संदीप सिंह है गिवन नेम में, तो संदीप को गिवन में डालकर और सिंह को सरनेम में डालते हैं। ऐसा नहीं करना है आपको, इन बातों का आपको ध्यान रखना है। क्योंकि अगर आपका प्री अराइवल रजिस्ट्रेशन जो है ये अगर मैच नहीं करेगा तो आपको फ्लाइट बोर्ड नहीं करने दी जाएगी। और ये सारी जो जानकारी है ये ऑनलाइन इसकी अवेलेबिलिटी है। एक बात यहाँ पे मेरे ध्यान में और है, कुछ लोगों को कुछ ऐसे लोग मिलते हैं जो प्री अराइवल उनको देते हैं और उनको पता नहीं होता कि हम करवा देंगे जी, जिनका अनसक्सेसफुल हो जाता है, हम आपका श्योरिटी से करवा देंगे। कई बार वो किसी तरह की लैक ऑफ इंफॉर्मेशन, लैक ऑफ नॉलेज के चलते वो चेक नहीं कर पाते और एयरपोर्ट पर जाकर उनको पता लगता है कि उनके साथ फ्रॉड हुआ है, या पहले पैसा पे कर देते हैं उसके बाद पता लगता है कि फ्रॉड हुआ है। तो इन बातों से हमें बचना है, इन बातों का हमें ध्यान रखना है। तो खैर अभी हम देख लेते हैं फॉर्म को किस तरह से अब हमने यहाँ से डाउनलोड कर लेना है और सेव। तो ये डाउनलोड हो गई है फाइल। चलिए इसको ओपन करके देख लेते हैं। तो ये देखिए, तो तकरीबन 6 महीने की इसकी जो वैलिडिटी है, और इस पे 14 दिन की जो है एंट्री मिलती है, स्टे पीरियड जो है वो 14 दिन का रहता है। और सबसे ज़्यादा ज़रूरी और सबसे बड़ी बात, किसी भी कंट्री का वीज़ा हो, वही बात यहाँ पे इन्होंने लिखी हुई है कि ये कोई गारंटी नहीं है कि एंट्री मिल जाएगी। ये बात सिर्फ हांगकांग वीज़ा को या इस प्री अराइवल रजिस्ट्रेशन को लेकर नहीं है। किसी भी कंट्री का वीज़ा हो, किसी भी बड़ी कंट्री का स्टिकर वीज़ा हो, कोई भी वीज़ा हो, उसमें कभी गारंटी नहीं रहती कि एंट्री मिल जाएगी एप्लीकेंट को, ट्रैवलर को। वो जो है इमिग्रेशन के हाथ में होता है। सो इसलिए इस बात का ध्यान रखना है ट्रैवलिंग के दौरान। खैर पहले मैं इसको क्लोज कर दूं। तो ट्रैवलिंग के दौरान इन बातों का ध्यान रखना है और अपना पूरी तैयारी कर कर हमें चलना है। हमारे पास रिटर्न टिकट, होटल बुकिंग, सफिशेंट फंड, कॉन्फिडेंस जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है वो हमारे साथ होना चाहिए। तो अब हम बात करेंगे जिनकी अनसक्सेसफुल हो रही है वो क्या करें। पहली बात, वो बार बार ट्राई मत करें। दूसरी बात, वो किसी की बात में मत आए कि वो सक्सेसफुल करवा कर दे देंगे, बिल्कुल गलत। एक बार आपका अनसक्सेसफुल हो गया तो कोई पॉसिबिलिटीज़ नहीं है। अब दूसरा, इसका हल क्या है? देखिए इसका हल ये है कि आप हांगकांग के लिए ई वीज़ा अप्लाई करिए। और इसके लिए मैंने अलग से एक वीडियो बनाई है, उसमें मैंने अपनी जर्नी के बारे में और किस तरह से मुझे खुद को वीज़ा मिला, क्या कारण रहे, उसके ऊपर मैंने बात की है, वो वीडियो आपने देखनी है। नॉर्मली कुछ सिलेक्टेड स्टेट्स जिनमें पंजाब, कोलकाता, हरियाणा और कुछ डेट ऑफ बर्थ या कुछ नेम सरनेम को लेकर भी इस तरह से इनके सिस्टम में है, तो वो अप्रूवल जो है वो सक्सेसफुल नहीं हो पाती। तो आप उस नेक्स्ट वीडियो को आप ज़रूर देखें, उसमें हमने पूरी जानकारी दी है किस तरह से आप खुद से किसी के पास जाने की ज़रूरत नहीं है, आप वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं। और इवन एक बात का ध्यान रखिए, वीज़ा की फ़ीस आपने अप्रूवल के बाद देनी है। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद है कि ये जानकारी आपके काम की होगी। वीडियो आपको अच्छी लगी तो आप लाइक और शेयर कीजिए।
चैनल को सब्सक्राइब नहीं की है तो कर लीजिए और इन द लास्ट आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें और व्यस्त रहें।